आज का ये मजेदार विश्लेषण। आज हम एक बहुत ही क्लासिक हिंदी लोक कथा पर बात करने वाले हैं, जो है मूसू और उसकी खिचड़ी की कहानी। ये सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट और सच कहें तो बड़ा ही हास्यास्पद उदाहरण है कि जब कम्युनिकेशन या बातचीत में गड़बड़ी होती है तो हालात कैसे बद से बदतर हो जाते हैं। एक छोटे से पेट दर्द से शुरू हुई बात शारीरिक हमलों और थप्पड़ों की झड़ी में कैसे बदल गई। ये हमें सिखाता है कि हम क्या बोलते हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन कहाँ और किन हालात में बोलते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए इस कॉमेडी ऑफ एरर्स की परतें खोलते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पेट दर्द का एक सीधा साधा नुस्खा, मतलब एक सादी सी खिचड़ी, किसी के लिए इतनी बड़ी आफत कैसे बन सकती है कि उसे एक के बाद एक थप्पड़ खाने पड़े। इस कहानी का असली मजा यही है कि इसमें कोई बड़ा विलन या कोई गहरी साजिश नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का फेर है। ये दिखाता है कि कैसे बस एक शब्द का गलत उच्चारण घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जिसे रोक पाना मौसू के बस के बाहर हो जाता है। तो सारी परेशानी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर की सलाह से। मोसू के पेट में बहुत तेज दर्द था, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे एक बड़ा ही सिंपल सा इलाज बताया। उन्होंने कहा, बेटा घर जाकर खिचड़ी खाओ, और हाँ, रास्ते भर खिचड़ी खिचड़ी बोलते रहना ताकि तुम भूल न जाओ। अब देखा जाए तो डॉक्टर का इरादा एकदम साफ और मासूम था। उन्हें क्या पता था कि रटने की ये छोटी सी ट्रिक आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। और यहीं से शब्दों का असल पतन शुरू होता है। मोसू ने डॉक्टर की बात मानी और रास्ते पर चलते चलते रटना शुरू कर दिया। पहले कदम पर उसने कहा खिचड़ी, फिर खिचड़ी खिचड़ी, लेकिन चलते चलते थकावट से कह लें या बस अनजाने में ये शब्द मुड़ तोड़कर बन गया खाचड़ी खाचड़ी। अब खाचड़ी सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो फसल को खा जाओ। मोसू का पूरा ध्यान तो बस रटने पर था। उसे भनक तक नहीं थी कि उसका शब्द बदल चुका है और वो खुद अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद चुका है। अब यही खाचड़ी खाचड़ी रटता हुआ मोसू एक खेत के पास से गुजरता है। वहां एक किसान बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। किसान के कानों में जब ये आवाज पड़ी कि कोई खाचड़ी कह रहा है, तो उसे लगा कि मोसू उसकी दिन रात की मेहनत से उगाई गई फसल को बर्बाद करने या खाने की बात कर रहा है। बस फिर क्या था, बिना कोई सवाल जवाब किए किसान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मोसू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मोसू बेचारा एकदम सन्न रह गया। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, तो अब क्या बोलूं? किसान ने गुस्से में एक नया वाक्य थमा दिया, बोलो, आओ फुर्र हो जाओ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक वाक्य जो एक जगह सुरक्षा का काम कर रहा है, वो दूसरी जगह तबाही मचा सकता है। किसान के नज़रिए से आओ फुर हो जाओ एकदम परफेक्ट था। इसका मतलब था कि खेत में जो भी पक्षी आएं वो उड़ जाएं और फसल बच जाए। लेकिन मोसू ने तो इसे एक नया मंत्र मान लिया और बस आंख बंद करके रटना शुरू कर दिया। अब ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई पक्षियों का शिकार कर रहा हो और कोई पास आकर जोर से बोले फुर हो जाओ, तो क्या होगा। बिल्कुल, मोसू को अगला सामना ठीक ऐसे ही लोगों से होने वाला था। मोसू अपना नया मंत्र आओ फुर्र हो जाओ बोलते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो बड़ी खामोशी से पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। तभी मोसू उनके पास से गुजरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सब फुर्र हो जाओ। उन बेचारों की सारी मेहनत पर पानी भर गया। सारे पक्षी उड़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अच्छा तू हमें फुर्र कर रहा है। और धड़ाम, मोसू को पड़ा एक और जोरदार थप्पड़। मोसू ने फिर अपना वही पुराना सवाल दागा, तो अब क्या बोलूं? इस बार उसे शिकारियों के हिसाब से एक नया वाक्य मिला, आओ फंस जाओ। अब ये देखा जाए कि सिचुएशन कैसे और भी ज्यादा कॉमेडी वाली हो जाती है। पक्षी पकड़ने वालों का काम है जाल बिछाना और शिकार को फंसाना, तो उनके लिए आओ फंस जाओ एकदम सही लाइन थी। लेकिन मोसू इस लाइन को रटते रटते रात के अंधेरे में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कुछ चोर अपना काम कर रहे थे। ये इमेजिन करना भी कितना मजेदार है कि चोर बेचारे छुप छुप कर चोरी कर रहे हैं और पीछे से कोई जोर से चिल्लाए आओ फंस जाओ। जाहिर सी बात है चोरों की तो जान ही निकल गई। उन्हें लगा कि ये लड़का पुलिस को बुलाकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा है। शब्द वही थे, लेकिन सुनने वालों का रेफरेंस पूरी तरह से बदल चुका था। नतीजा क्या हुआ? मोसू को चोरों से भी एक करारा थप्पड़ खाना पड़ा। बेचारा मोसू, जो चला था अपने पेट दर्द का इलाज ढूंढने, अब तक 3-3 थप्पड़ खा चुका था। उसने फिर से वही सवाल पूछा कि भाई अगर ये गलत है तो क्या बोलूं? चोरों ने भी अपने पेशे के हिसाब से उसे एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, ये छोड़ जाओ, ले आओ। चोरों का मतलब था कि चोरी का जो माल है उसे चुपचाप यहां छोड़ दो और जाकर बाकी का माल ले आओ। मोसू ने इससे भी अपना अगला मंत्र बना लिया। ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही बात
किसी एक जगह पर बहुत काम की होती है, लेकिन दूसरी जगह पर घोर अपमान बन जाती है। मोसू, ये छोड़ जाओ, ले आओ, रटता हुआ एक शोक सभा में पहुंच गया। वहां लोग किसी अपने के गुजर जाने का दुख मना रहे थे। माहौल एकदम शांत और गमगीन था, और उस सन्नाटे में मूसू जोर से चिल्लाता है, यह छोड़ जाओ, ले आओ। शोक मनाने वालों को लगा कि ये कह रहा है कि इस डेड बॉडी को यहीं छोड़ दो और मरने के लिए किसी और को ले आओ। ये कितना असंवेदनशील और भद्दा लग रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। और जैसा कि उम्मीद थी, इस भयानक भूल के लिए मोसू को शोक सभा वालों से भी प्रसाद में एक थप्पड़ मिला। मोसू ने रोते हुए फिर पूछा कि आखिर उसे कहना क्या चाहिए। तब उन लोगों ने उसे एक ऐसा वाक्य दिया जो किसी भी दुख की घड़ी के लिए एकदम परफेक्ट था। उन्होंने कहा, तुम्हें कहना चाहिए, ये बड़ा गलत काम था। ये एक बहुत ही सभ्य और सहानुभूति से भरा वाक्य है। किसी के निधन पर ऐसा कहना कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, एक समझदारी की बात है। मोसू ने तुरंत इसे अपनी जुबान पर सेट कर लिया। लेकिन अब इस स्थिति की कल्पना करना ही अपने आप में कॉमेडी है। क्या होगा जब मोसू इस बेहद दुखद और गंभीर लाइन को लेकर सीधा एक शादी के जश्न में घुस जाएगा, जहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं, जश्न का माहौल है। वहां मोसू जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, ये बड़ा गलत काम था। किसी नई शुरुआत और खुशी के मौके पर अगर कोई बीच में आकर कहे कि ये शादी एक बहुत ही गलत काम है, तो माहौल कैसा होगा। ये उन दोनों परिवारों का सीधा सीधा अपमान था। संदर्भों का यह भयंकर टकराव इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। शादी वालों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंचना ही था, और मोसू को पड़ा अब तक का सबसे करारा थप्पड़। मोसू एकदम टूट चुका था। उसने हार मानकर पूछा कि भाई अब क्या करूं? तो शादी में नाचते गाते लोगों ने उसे खुशी के माहौल के हिसाब से एकदम सही लाइन दे दी। मजा आ गया। जाहिर है, जश्न में इससे बेहतर और क्या ही कहा जा सकता है। मोसू को लगा कि चलो फाइनली एक ऐसा वाक्य मिल गया जिस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तो अभी बाकी है। और अब ये कहानी पहुंचती है अपने एकदम क्लाइमैक्स पर। मोसू बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मजा आ गया रटता हुआ आगे जा रहा था। तभी सड़क किनारे उसे एक आदमी दिखा जो बहुत बुरी तरह से घायल था। शायद उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। मोसू, जिसका दिमाग अब तक सिर्फ शब्दों का तोता बन चुका था, उस तड़पते हुए घायल आदमी के पास जाता है और बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, मजा आ गया। किसी की शारीरिक पीड़ा और दर्द पर ऐसा बोलना शायद मोसू की अब तक की सबसे बड़ी और भारी गलती थी। वो घायल आदमी भले ही दर्द में था, लेकिन मोसू की ये बात सुनकर उसका खून खौल उठा। उसने अपनी बची कुची सारी ताकत बटोरी और मोसू को इस कहानी का सबसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और सच तो यह है कि इस अचानक लगे फिजिकल शॉक ने एक तरह का जादू कर दिया। मोसू का दिमाग झंझना उठा और इस सदमे से उसकी भटकी हुई याददाश्त एकदम वापस आ गई। उसके मुंह से अचानक वही असली शब्द निकल पड़ा जो डॉक्टर ने उसे सबसे पहले बोला था। अरे हाँ, याद आया, खिचड़ी। और इस तरह कहानी पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। अगर मोसू के इस पूरे बैड लक वाले दिन का एक हिसाब लगाया जाए तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। किसान के सामने खाचड़ी, शिकारियों के सामने फुर हो जाओ, चोरों के सामने फंस जाओ, शोक सभा में ले आओ, शादी में गलत काम, और घायल के सामने मजा आ गया। हर एक सिचुएशन में बिना सोचे समझे बस शब्दों को दोहराने का नतीजा एकदम 100% सेम निकला, यानी कि थप्पड़। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ रटे रटाए शब्द कभी काफी नहीं होते। हालांकि ये कहानी एक बहुत ही फनी लोक कथा है, लेकिन इसके पीछे संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट की ताकत का एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है। असल में ये कॉन्टेक्स्ट ही वो चीज़ है जो किसी भी बात का बेस तय करता है। मोसू के पास शब्द तो थे, ग्रामर भी शायद सही थी, लेकिन क्योंकि उसे उस माहौल या परिस्थिति की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसके सारे शब्द पूरी तरह से अर्थहीन और उल्टे साबित हुए। बिना सही कॉन्टेक्स्ट के कोई भी बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाती है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा इस बात पर गहराई से विचार किया जाए, अगर कॉन्टेक्स्ट से ही सब कुछ बदल जाता है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब बिना आसपास के माहौल को समझे या बिना किसी की सिचुएशन जाने कुछ भी कह दिया जाता है तो असल में क्या कहा जा रहा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोसू की तरह ही सिर्फ शब्द रटे जा रहे हैं? ये कहानी एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि प्रभावी बातचीत का मतलब सिर्फ होठ हिलाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बात किससे, कहां और किन हालातों में की जा रही है। इस मजेदार चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।